सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट सैमुअल हाउकिप ने आज सारा और सुशांत के बारे में बात की। और अब जो है उन्होंने मीटू के बारे में भी बहुत सारी बात की है। क्या कहना है सैमुअल का कहना है कि रिया से ज़्यादा अच्छा जो बॉन्डिंग है वो सुशांत का सारा के साथ था। उन्होंने ई टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उनसे कहा गया कि आपने जो एक आज पोस्ट डाला है सारा और सुशांत पर, आप उस पर बताएंगे क्या है, क्योंकि आपने कहा कि बॉलीवुड माफिया के दबाव में आके सारा ने ब्रेकअप किया। तो कहते हैं, यू नो हाउ अ रेगुलर रिलेशनशिप इज लाइक, मे बी बैक देन देयर वर सेवरल फैक्टर्स involved that they did not want to talk about. Going into the details of it, it may turn this from general to a very private thing. So that's why my post did not touch any personal or private details about it. At the same time, I wanted closure. Sarah was also a friend, as well as we all used to hang around together. And now I cannot just accuse her of something of which even I am not sure about, as no one has given me in writing that I broke up with you because I was pressurized with someone. पर उनसे पूछा गया कि आपने कहा कि सारा जो है आप लोगों के साथ घूमती थी, तो आप ये बताएंगे कि किस तरह की इक्वेशन थी सारा और सुशांत की। वो कहते हैं, मेरे समय में सारा एंड सुशांत had broken up and then Riya had come in his life. So I always felt that he shared a slightly better bond with Sarah. As I mentioned in my post, they used to respect each other. They used to share poetry with each other, and seeing them together felt like watching a movie. Even when both of them were trying to have fun together or flirt with each other, they were very respectful to one another, as they knew that there were people around them. The things that they said always used to make her smile. Their energy was really pure. उनसे पूछा गया कि what kind of bond did you share with सुशांत since when did you know him? तो उन्होंने कहा कि मैं अक्टूबर 2018 से जुलाई 2019 तक सुशांत के साथ रह रहा था। हम लोग शूट पर साथ में जाते थे, खाते थे, जिम जाते थे, ट्रैवल करते थे एक ही गाड़ी में, और हम एक ही साथ रहते थे 1 साल तक ऑलमोस्ट। सो इस तरह से हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वी हैड अ स्मॉल टीम विच वॉज कॉल्ड एज द ब्रो टीम, which was actually Sushant's idea. He had formed this with a group of friends with different skill sets who would help him achieve his dream, and while doing so, everyone else would achieve their own individual dreams in their own respective field. There was Siddharth Gupta, who was an actor. Then there is a Kushal Zaveri, who was the director of Sushant's TV show. We all were staying in one house where we had a dedicated area for office work. आगे जब उनसे पूछा गया, कुशाल ने भी मीटू के बारे में बात कही थी, आप उसके बारे में कुछ कहोगे? तो उन्होंने कहा, मीटू बाय संजना संगी, इफ इट इज़ प्रॉपर देन आई अंडरस्टैंड, एंड इफ इट इज़ नॉट ट्रू एंड जस्ट प्रोपेगेंडा स्प्रेड बाय समवन, देन शी शुड हैव जस्ट स्पोकन अबाउट इट, बट देन शी क्लेम्स दैट शी वॉज इन द स्टेट्स एंड देयर वॉज नो नेटवर्क. We live in this 21st century where we can get free Wi-Fi in foreign location as well. It was such a big allegation on Sushant and this movie. So Sanjana should have cleared it. People might not be talking about it as it is not related to CBI probe angle, but this is something that I want to know, as even I need a closure. If something like this can happen with Sushant, then I'm such a small person. बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि उन्होंने, संजना ने जो ये बात कही, ये कि वहाँ पे वाईफाई नहीं था। आज हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, किस वाईफाई की वो बात कर रही हैं? और उन्होंने सारा के बारे में भी कहा कि सारा जो है बहुत रिस्पेक्टफुल थी, वो दोनों आपस में बात करते थे, मस्ती भी करते थे, फ्लर्ट भी करते थे, तो बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से जो है एक दूसरे को ट्रीट करते थे, पोइट्री शेयर करते थे। तो इस तरह की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा उन दोनों ने क्यों ब्रेकअप किया मुझे नहीं पता, ना ही मुझे किसी ने ये बताया है, तो मैं इस पर नहीं ज़्यादा बताऊँगा। लेकिन हाँ, सारा की केमिस्ट्री जो है सुशांत से बहुत बेहतर थी रिया के मुकाबले। तो इस तरीके से सैमुअल ने सारी बात कही है, लेकिन उनको जो है सुशांत के मीटू पर क्लोजर चाहिए। मुझे लगता है हम सभी को चाहिए कि क्यों वो अफवाहें फैलाई गई थी, किसने फैलाई थी, और क्या था उस अफवाहों के पीछे का सच्चाई। क्या 4 दिन वाकई में फॉरेन कंट्री में वाईफाई नहीं था, नेटवर्क नहीं था? क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं? मैं नहीं कर सकती हूँ। क्या आप कर सकते हैं? या 4 दिन किसी को पता ही नहीं चला कि सुशांत के साथ ये सब हो रहा है? बहुत ही मुश्किल है ये बात पर विश्वास करना कि आप
फॉरेन कंट्री में है और आप तक कोई 4 दिन तक पहुंच ना सके। मुझे लगता है किस एरा में जी रहे हैं सब। और सैमुअल ने ये जो बात कही है एकदम सही कही है।